इसलिए कहता हूं कि मैंने कोई गाय थोड़ी पाल रखी है, इसलिए कहता हूं कि आप दूध भेजना। जब तक दूध का नियम नहीं था, महात्मा कुटिया के भीतर बैठ के भगवत भजन करते थे। लेकिन जब से दूध का नियम लिया, अब कुटिया के बाहर बैठ के भजन करते। भजन क्या करते? माला हाथ में रखते। सबरे सबरे लोग लोटा लेकर गांव के बाहर आते, तो गांव के बाहर उनकी कुटिया थी। तो बाबा जी सोचते कि ये दूध लेके आ रहा है। कल मैंने इसके बाप को कहा था ये दूध लेके आ रहा है, लेकिन 10 कदम जाने के बाद वो पश्चिम की ओर चला जाता। कल ये तो गया, लोटा लेके आया, वो उधर चला गया। 5 मिनट के बाद वो दूसरा आया। महात्मा जी सोचते यही जरूर दूध लेके आ रहा होगा। वो भी 10 कदम गया, फिर पूरा घूम गया, भी गया। पहले आंख बंद करके भगवत चिंतन करते थे, अब सबकी ओर यही सोचते कि ये दूध लेके आ रहा होगा, वो तो जरूर दूध ही लेके आ रहा होगा। उसको तो मालूम है मैं दूध पीता हूं, वो तो दूध छोड़ के कुछ लाएगा। करते करते जब तक दूध नहीं मिल जाता, तब तक राम शाम कुछ नहीं भजन होता। ये भजन का तरीका नहीं, ये तो वैश्यावृत्ति है। वो हमें कुछ दे जाए, वो हमारे लिए कुछ लेके आए, ये हमें अच्छा कहे, ये हमारी प्रशंसा करे, ये हमें भला कहे, ये हमारा पैर छुए, ये हमारे लिए महात्मा समझे, ये सब वैश्यावृत्ति है। ऐसा नियम नहीं लेना। कोई तुम्हें सुपात्र मिले तो उसको राम भजन का तरीका बताना। रघुनाथ गोस्वामी जी को महाप्रभु जी ने कहा, बेटा ये तो वैश्यावृत्ति है, अच्छी बात नहीं है। अब मांगना तो छोड़ दिया, लेकिन क्षुधा रूपिणी कुकरी करत भजन में भंग। रघुनाथ गोस्वामी रात में जो जगन्नाथ जी का प्रसाद बच जाता और ऐसे सड़क पर गिरा देते, उसमें से खाने लगे। महाप्रभु ने कहा, बेटा वो तो गायों का हिस्सा है, तुम गाय के हिस्सा में से खाते, अच्छा नहीं है, वो भी छोड़ दो। जगन्नाथ जी की रसोई में से जो पानी निकलता था, उसमें से भात के कण जो निकलते थे, उनको उठा उठा के इकट्ठा करके खाने लगे। महाप्रभु ने कहा, वो नाली में रहने वाले जीवों का हिस्सा तुमको नहीं खाना चाहिए। रघुनाथ गोस्वामी जी ने उसी दिन से नियम बदल दिया। अब गायों के खाने के बाद जो कुछ बच जाता उसको खाने लगे। महाप्रभु जी ने कहा, ये गाय जानती हैं, इसलिए तुम्हें भूखा देख करके छोड़ देती हैं। गायों का ही पेट नहीं भरता है, तुम्हारे लिए पहले छोड़ देती है, वो भी बंद कर दिया। अब जो 5-7-10 दिन का भात जो एकदम बदबू मारने लगता, जिस भात को गाय भी सूंघ करके मुंह हटा लेती जल्दी से, ऐसा जो प्रसाद बचता उसको उठा करके धो करके तब खाते। महाप्रभु जी परीक्षा ले रहे थे। जब रघुनाथ गोस्वामी को इस तरह से देखा, तो एक दिन पीछे से जाके उसमें से, जिसमें से रघुनाथ गोस्वामी खा रहे थे, हाथ में मुट्ठा भर के खा लिए और बोले, रघुनाथ इतने अच्छा प्रसाद तू अकेला खा रहा था रे, मुझे बिना खिलाए खा रहा था। रघुनाथ गोस्वामी बहुत रोए, मेरा जूठा महाप्रभु जी ने खा लिया आज। उसके बाद आज्ञा लेके श्री गिरिराज जी चले आए राधा कुंड। अब तो अन्न खाना छोड़ दिया, ब्रजवासियों का मट्ठा थोड़ा सा नमक डाल के जीवन भर बस वही लिया और कुछ लेना नहीं था। श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा, ऐसा कोई नियम नहीं लेना।
जिसमें तुम्हें प्रदर्शन करना पड़े कि अब मैंने दूध पीना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं करना। अपने जातिगत व्यवसाय को करना। भगवान को बनावटी रूप अच्छा नहीं लगता है। मारीच और रावण ने बनावटी रूप बनाया था, पूतना ने बनावटी रूप बनाया था। पूतना गोपी नहीं थी, राक्षसी थी। गोपी का वेश बना के आई, इसलिए भगवान ने उसको मार डाला। जब तक भीतर में साधुता नहीं होवे तब तक ऊपर से साधु का वेश नहीं बनाना। शिक्षा दीक्षा दी। श्री सिंह भगत जी बांधवगढ़ लौट के आए। वहां के राजा का नाम था श्री राजा राम बघेल। बांधवगढ़ बघेल नृप राजे, बांधवगढ़ बघेल नृप राजे, राजा राम बघेल विराजे, राजा राम बघेल विराजे। सेन भक्त सेवा के काजे, सेन भक्त सेवा के काजे। वहां की महाराजा राजा राम बघेल नाम था उनका। उनकी जो पहले सेवा करते थे वे बूढ़े हो गए थे सज्जन। राजा राम बघेल को एक किसी तरुण सेवक की आवश्यकता थी। उनको वायु रोग था, शरीर में दर्द बहुत रहता था। उनको एक ऐसे सेवक की आवश्यकता थी जो मालिश भी करे, उबटन भी करे, शरीर भी दबावे, स्नान करवा दे, हजामत भी बना दे, कपड़े भी बढ़िया धोकर सुखावे। ऐसी एक सेवक की आवश्यकता थी। ढूंढा गया तो किसी ने कहा सेना नाई इसके लिए आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा, इस सब कामों के लिए। खबर करके बुलवाया। सेना नाई को एक बात प्रेरणा हुई कि उन राजा राम की तो पता नहीं सेवा मिले नहीं मिले, क्या पता। मेरे गुरुदेव ने राम जी की सेवा करने के लिए कहा है। अरे पत्थर की मूर्ति में तो राम जी को मान करके सेवा करते हैं, तो यदि मानना ही है तो कहीं नहीं माना जा सकता। प्रतीक तो कैसा भी हो सकता, कहीं भी हो सकता है। 8 प्रकार की प्रतीक की बात कही है। आपके घर में कोई पूजा होती तो पंडित जी चावल से देवताओं की भी प्रतिष्ठा करते हैं। कहीं आप लोग माताएं लोग कोई व्रत पूजा करती हैं तो मिट्टी से ऐसे लीप करके रोली या हल्दी की ऐसे बिंदी लगा देती हैं, वो भी देवता है। कहीं कहीं सुपारी को धागा लपेट करके गणेश जी बना देते हैं, जैसे जगन्नाथ जी लकड़ी के, धातु के, चित्रण की, पाषाण के विग्रह, कई तरह की प्रतीक हो सकते हैं। तो क्यों ना मैं इन्हीं को प्रतीक मान लूं। कम से कम ये बोलेंगे तो सही, मुझे मेरे से बात तो करेंगे। अरे राजा राम तो है ना, तो मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए राजा राम का भाव मान करके। पक्का हो गया। नित्य हजामत मालिश नृप की करके तैयारी। नित्य हजामत मालिश नृप की करके तैयारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। जब ये मालिश करते, उपटन लगाते, तो यही कीर्तन करते। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम।
राजा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राजा राम राम राजा स्वर बहुत अच्छा था, केवल राग ही नहीं अनुराग भी अच्छा था। बहुत लोगों का राग तो अच्छा होता है लेकिन अनुराग नहीं होता। मीरा जी के यहां कीर्तन हो रहा था, एक संत गाने में आगे पीछे हो जाते थे, दूसरे संत ने दीवार पर लिखा राग से गाओ। मीरा जी की दृष्टि गई, उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं लिखते। तब बोले लिखो अनुराग से गाओ, राग से नहीं अनुराग से गाओ। मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा किए कोटि जप जोग। वो अनुराग कहां मिलता है? संसार में एक ही जगह है जहां अनुराग मिल सकता है। कहां? बिनु सत्संगन हरि कथा तिहि बिनु मोहन भाग मोह गई बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। अनुराग मिले तो केवल सत्संग में प्राप्त हो सकता अनुराग, और कहीं अनुराग नहीं मिलता। अनुराग कहते किसको? एक समस्या ये भी है, अनुराग कहते किसको है? हमने तो खोटी पीतल को असली सोना मान लिया है। अरे असली पीतल को भी सोना मानते तब भी कुछ तो मिलता। हमने तो खोटे पीतल, खोटा पीतल मीन्स प्लास्टिक की ऊपर में आजकल जो गोल्डन कोटेड होता है ना, वो खोटा पीतल है, भीतर में प्लास्टिक है। उसको हमने सोना मान लिया। अनुराग कहते किसको है? हमारे श्री कर बिहारी सरकार कहा करते हैं जाके ऊपर वारिए, जाके ऊपर वारिए, राग विराग सुहाग। दुनिया का राग माने लगाओ, दुनिया का सारा प्रेम केवल एक जगह हो जाए। विराग
जिसके बिना जीना मुश्किल हो जाए। ये विशेष राग है, ये ठाकुर से हो जाए। सुहाग, सुहाग मीन संसार का सुख जितना प्रिय लगता है उससे कहीं अधिक ठाकुर प्रिय लगने लग जाए। बड़े भाग से पाइए ताई कहें अनुराग, ताई कहें अनुराग। अनुराग ऐसी इतनी सस्ती चीज नहीं है। संसार में राग हो सकता है, कोई दुर्घटना घटे तो वैराग भी हो सकता है। राग वो आप जानते हैं, वैराग कब होता जानते हैं? शमशान में कोई मरता है ना, 10-20-50 लोग उसको जलाने जाते हैं तो वहां पर कहेंगे हाय हाय कितना अच्छा आदमी था, बेचारा बैठे बैठे चला गया। दूसरा कहता रात में तो मैं मिल के आया था उनसे। तीसरा कहता था यार 70 बरस का उसका हमारा साथ था। चौथा कहता देवता आदमी था। पांचवा कहेगा देखो ना कैसे ऐसे बैठा बैठा चला गया। छठवा कहता क्या देखता है, एक दिन अपने भी ऐसे ही चले जाएंगे। हो गया वैराग्य। शमशान में इतना वैराग्य होता है, लगता है जैसे शंकराचार्य जी ने इसको वेदांत पढ़ा के भेजा है अभी। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अभी अभी इसको पढ़ा के भेजा है और इसने जीवन में उतार लिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इतना वो प्रवचन करेगा, ये वैराग्य है। नारी मुई गृह संपत्ति नासी तो मूड मुड़ाए भय सन्यासी, ये वैराग्य है। लेकिन अनुराग किसको कहते हैं? परिस्थिति बस जो घर से नहीं निकला हो, बैराग बस नहीं निकला हो, ठाकुर के चरणों में ऐसा प्रेम हो गया हो जिनके बिना जीना मुश्किल होवे, उसको अनुराग कहते हैं। और ठाकुर उस अनुराग से ही मिलता है। बहुत लोग बेचारे घर में खाने की दिक्कत होती है, इसलिए बाबा जी बन जाते हैं, उनको ठाकुर जी खाना खूब दे देता कि ले खा। किसी के घर नहीं होता बढ़िया, वो इसलिए निकल जाता तो उसको कहीं मठ का महंत बना दे, देख ले तू घर ले। लेकिन अपना प्रेम किसको देते हैं? जो मात्र केवल ठाकुर जी के अनुराग में घर से निकला हो। जैसे श्री जयदेव स्वामी, जैसे श्री बिल्व मंगल जी, जैसे श्री धन्ना जी सेन जी, ऐसे लोगों को ठाकुर ने अनुराग प्रदान किया है। अम्बरीश जी, मीरा जी, ऐसे लोगों को अनुराग मिला है। ये अनुराग के साथ सेवा करते और सेवा में इनको यही लगता था कि मैं तो मेरे राजा राम जान के रानी, राजा राम जान के रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, आनंद अवधि अवध राजधानी।
आनंद अवधि अवध राजधानी आनंद अवधि अवध राजधानी गरिमा जन पूजही नर नारी गरिमा जन पूजनी नर नारी गरिमा जन पूजही नर नारी गरिमा जन पूजनी नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी गणप गौरी त्रिपुरारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी गणप गौरी रमा रमन पद बंदे बहोरे रमा रमन पद बंदे प्रसंग है अयोध्या कांड में चित्रकूट का। अयोध्या के सब लोग चित्रकूट राम जी को मनाने गए हैं। वहां सब लोगों ने अपने अपने इष्ट पंचदेव उपासना की और पंचदेव उपासना करके मांगा क्या? रमा रमन पद बंदी रमा पद बंदी बिनवाई अंजुले अंचल जोरे बिनवाई अंजुले अंचल भाई लोग अंजुली जोड़ के मांगते हैं, माताएं अंचल फैला के मांगती हैं और मांगते क्या है? राजा राम जानकी रानी राम जानकी रानी राजा जानकी रानी राजा जानकी रानी आनंद अवधि अवध राजधानी आनंद अवधि आनंद अवध राजधानी आनंद अवधि अवध राजधानी आनंद अवधि अवध
सेन भगत जी की एक उपासना है। लोग समझते थे राजाराम बघेल की उपासना करते हैं, लेकिन श्री सेन भगत जी तो उस राजाराम की उपासना करते हैं जिनके लिए मानव जन्म मिला, जिनके लिए इनको आज्ञा हुई थी, और कुछ करना मत करना, इतना जरूर करना। और कोई समझे तो समझे, पर हमको ऐसी समझ भली है। क्या? ठाकुर राजा राम भले, ठकुरानी मेरी जनक लली है, ठकुरानी मेरी जनक लली। श्री सेन भगत जी को बड़ा आनंद आता। क्रिया एक ही है, लेकिन फल भावना के अनुसार मिलता है। जैसी भावना ऐसा ही फल मिलेगा। मेरे गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं। एक जगह सड़क बन रही थी और पहले सड़क कूटने के लिए ये रोलर नहीं हुआ करते थे, लोहा का या तो पत्थर का एक गोल गोल होता बांस में, उससे ऐसे ऐसे कूटते थे लोग रोड। सैकड़ों लोग रोड बना रहे थे, रोड कूट रहे थे। एक महात्मा उधर से जा रहे थे, उन्होंने सोचा मुझे जरा इन लोगों को टटोल के देखना चाहिए कौन क्या कर रहा है। एक आदमी 2 मिनट काम करता, फिर बीड़ी पीने बैठ जाता, फिर 2 मिनट काम करता, फिर चाय पीने चला जाता, फिर 2-4 मिनट काम करता, फिर खैनी। दूसरा कोई कहता यार काम करना चाहिए हमें, तो कहता काम तो होता ही रहेगा, काम के पीछे मार थोड़ी जाएंगे। महात्मा ने उसको पूछा तू क्या कर रहा भैया? तो उसने कहा कर्म कूट रहा हूं। और क्या कर रहा हूं? महात्मा ने लिखा ये कर्म कूट रहा है। एक आदमी ठीक से काम करता था, उसको पूछा भैया तू क्या कर रहा है? वो भी वही कर रहा था जो वो कर रहे थे। उसने कहा बाबा पेट पाल रहा हूं। महात्मा ने वो भी नोट किया, एक व्यक्ति कर्म कूट रहा है, एक व्यक्ति पेट पाल रहा है, क्रिया वही है। एक तीसरी व्यक्ति को जो खुद भी जोश के साथ काम करता था, औरों को भी काम में लगा के रखता था, ठीक से काम करो मालिक से पैसा लेते हैं, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। उसको पूछा तू क्या कर रहा है? उसने कहा मैं राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। ये सड़क राष्ट्र की निधि है, गरीबों की खून पसीने की कमाई से बन रहा है, इसलिए मुझे ठीक से काम करना चाहिए। महात्मा ने उसका भी लिखा कि ये फला फला आदमी ये राष्ट्र की सेवा कर रहा है, राष्ट्र का निर्माण कर रहा है। एक और व्यक्ति आंख से आंसू झर रहे थे, आंख बंद थी, सड़क कूट रहा था। महात्मा ने उसको पूछा तू क्या कर रहा है? तो कहने लगा शबरी जी के शब्दों में, लामी लामी किसिया सबरी डगर बुहारे, लामी लामी किसिया सबरी डगर बुहारे, लामी लामी किसिया सबरी डगर बुहारे,
है मोरा राम रसिया, ही रहिया आई है मोरा राम रसिया। रघुनंदन प्यारे शबरी जोहत बटिया, रघुनंदन सहाय शबरी जोहत बटिया। बाबा इसी रास्ते से कभी मेरे रघुनाथ जी आवे तो कहीं उनको ठोकर ना लग जाए, इसलिए मैं उनके लिए सड़क बना रहा। क्रिया सबकी एक थी, सड़क कूटना, लेकिन भावना सबकी अलग अलग थी। मालिक सब सुन रहा था, जो कर्म कूट रहा था अपना, उसको उसी से मैं कान पकड़ कर निकाल दिया कि हट यहां से। मुझको ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो कर्म कूटता होवे। जो पीठ पाल रहा था उसका नाम लिख लिया कि कहीं भी मुझे काम लगाना हो तो इसको बुलाऊंगा। जो राष्ट्र निर्माण का संकल्प कर रहा था उसको तनख्वाह भी मिली, और उसको 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त के दिन उसको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। लेकिन जो आंख बंद करके सड़क कूट रहा था, कुश की चटैया शबरी झाड़ के बिछावे, कुश के चटैया शबरी झाड़ के बिछावे, कुश के चटैया शबरी झाड़ के बिछावे, उसके चटैया सबरी झाड़ के बिछावे। स्वर में एक्यूरेसी होवे, जैसे वो बरसात में पैर स्लिप कर जाता, ऐसे स्वर स्लिप नहीं करे इधर उधर जा रहा। कुश की चटैया शबरी झाड़ के बिछावे, उसके चटैया सबरी झाड़ के बिछावे। यही पर बैठी है मोरा राम रसिया, यही पर बैठी है मोरा राम रसिया। रघुनंदन प्यारे शबरे जो हाथ बाटिया, रघुनंदन प्यारे शबरे जो हाथ बाटिया। इस व्यक्ति को तनख्वाह भी मिली, इस व्यक्ति को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, और साथ ही साथ ठाकुर जी का विमान आया इसको अपने गोद में बैठा कर साथ ले जाने के लिए। काम एक ही है, करना तो पड़ता ही है काम। अब चाहे उसको कर्म कूटने की तरह करो, पेट पालने की तरह करो, राष्ट्र निर्माण की तरह करो, प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो। अरे जब करना ही है तो कोई भी काम प्रभु की प्रसन्नता के लिए करो ना, तो किसी के ऊपर एहसान नहीं होगा। अभी तो हम कुछ भी करते तो एहसान करते हैं। अजी क्या करूं, अकेला आदमी हो, इतना बड़ा काम है, नहीं देखूं तो कौन करेगा। अरे तू कर रहा है, करने कराने वाला तो कोई और है। हमें तो उसने केवल बढ़ाई दी है, लेकिन हम अपने आप को ही कर्ता मान बैठे।
और ठाकुर गीता में कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन लेते। जो अपने आप को कर्ता मानता वो अहंकारी विमूढ़ात्मा है, करने वाला तो ठाकुर है। कबीर जी कहते, ना मैं कियो न कर सकूं, ना कर सके शरे, करने वाला कोई और है, ये तो भया कबीर कबीर, भया कबीर कबीर। सीन भगत जी सेवा करते हैं, लेकिन ये कर्म कुटने वाली सेवा नहीं करते। सीन भगत जी सेवा करते, लेकिन पेट पालने वाली सेवा नहीं करते। जानते हैं पेट तो कुत्ता बिल्ली भी पाल लेता अपना। मानव जन्म केवल पेट पालने के लिए नहीं मिला है। जब दांतन थे तब दूध दिया, जब दांतन थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दई है। जाने को देते अजाने को देते, जहान को देते वो तो पूरी दई है। जहान को देते वो तो पूरी दई है, जहान को देते वो तो पूरी दई है, जहान को देते वो तो पूरी दई है। दांतन थे तब दूध दिया, दांतन थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दई है। जाने को देते अजाने को देते, जहान को देते वो मुंह को भी दई है। जहान को देते वो मुंह को भी दई है, जहान को। भोजना छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा। हमारे एक संत वृंदावन में, वो सबको भजन करने की प्रेरणा देते हैं। एक नवयुवक ने कहा कि सब भजन ही करने लग जाएंगे, रोटी कहां से आएगी? बाबा ने कहा, यदि सब भजन करने लग जाएंगे, उड़िया बाबा, उन्होंने कहा यदि सब भजन करने लग जाएंगे तो पेड़ के जितने पत्ते हैं वो सब रोटी बन जाएंगे। नदी सरोवर समुद्र में जितना पानी है ये सब दूध बन जाएगा। पत्थर और मिट्टी के जितने ढेले हैं सब मिश्री बन जाएंगे। जिसको भजन करते करते भूख लगेगी वो पेड़ में से रोटी तोड़ेगा, नदी सरोवर समुद्र में से दूध भरेगा, मिश्री मिला करके खाएगा, फिर भजन करेगा। उस नवी युवक ने कहा, बाबा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सारे सरोवर नदी और समुद्र का पानी दूध बन जाए, पेड़ के सभी पत्ते रोटी बन जाए, पत्थर और मिट्टी के ढेले मिश्री बन जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाबा ने कहा, तो बेटा सुन, सब भजन भी नहीं कर सकते। फिर यदि सब भजन करने लग जाए तो उनके लिए कोई असंभव काम भी नहीं होगा। कोई भी क्रिया आप भजन के लक्ष्य से, परमात्मा को प्रसन्न करने के लक्ष्य से करना, पता नहीं वो कब किस बात पर रीच जाए। लोग कहते हैं हमें भगवान की पूजा कैसे की जाती है वो बताइए। हमारा सिद्धांत है, हमारा हर श्वास माला होवे, हमारी हर क्रिया भजन होवे, हमारी हर जगह ठाकुर जी की गोद होवे। किसी और कालू नाम पर जुबां पे तेरा ही नाम आए,
बोलना चाहे कुछ और, लेकिन मुंह पर श्री ठाकुर जी का नाम आवे। आप खाना भी बनाते हैं तो इसलिए बनाइए कि भगवान को भोग लगाना है, तो आपका खाना बनाना वो पूजा हो जाएगा। आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो इसलिए झाड़ू लगाइए कि घर साफ सुथरा होगा तो ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, आपका झाड़ू लगाना पूजा हो जाएगा। अरे और तो और आप नहाते धोते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं आयरन किए हुए, उसके पीछे भी एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा नौकर यदि गंदा होवे तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हम ठाकुर के नौकर हैं, यदि गंदे होके उसके सामने जाएंगे तो उसको थोड़ी अच्छा लगेगा। वो कहेगा जा पहले नहा धो के आ, कपड़ा साफ करके आ, बाद में मेरे सामने आना, सुअर कहीं का कितना गंदा लगता है। डांटे ना मालिक। हम इसलिए नहाए धोए, साफ कपड़ा पहने, बढ़िया ढंग से जिए, जिससे ठाकुर को अच्छा लगे। हम कमाएं भी तो इसलिए कमाएं कि उस कमाई में से भगवान की सेवा करेंगे। गोपियां रोती भी हैं तो केवल एक लक्ष्य है, कृष्ण दर्शन लालसा। पुनः पुलिन मांगत्य कालिंद्या कृष्ण भावना, कालिंद्या कृष्ण भावना। गोपियां जमुना किनारे वापस लौट आई और 3 काम किए। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्तश्च चित्रधा, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां 3 काम कर रही हैं। आलाप गा रही हैं, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। प्रलाप झगड़ा, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। विलाप, क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। उद्धव ने आके देखा ब्रज में कोई गोपी गाय का दूध दुह रही है, कोई गोपी गोबर ठोकर सुखा रही है, कोई गोपी घर में झाड़ू लगा रही है, कोई गोपी अपने बच्चों को देखभाल कर रही है, कोई गोपी चूल्हा के सामने बैठकर खाना बना रही है। लेकिन वाणी सबकी एक चीज गाती है, मन सबका एक जगह है। गोविंद दामोदर माधवेते, हे कृष्ण हे दामोदर, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे राम हे राघव राघवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। केवल यही जवाब है। तो हम कोई भी काम करें उसके पीछे लक्ष्य केवल ठाकुर की प्रसन्नता होनी चाहिए। आप कभी कपड़ा खरीदने के लिए गए होंगे, आपको केवल एक कपड़ा लेना था, लेकिन दुकानदारों ने आपके सामने में 200 कपड़े डाल दिए, अलग अलग प्रिंट, अलग अलग कलर, अलग अलग वैरायटी। और केवल ऐसे ही नहीं, वो खोल खोल के आपको दिखाता है। देखिए इसकी बूटी ऐसी है, देखो इस साड़ी का पल्ला ऐसा है, देखो इसकी प्रिंट कितनी सुंदर है। अरे भले आदमी तो इतना कपड़ा खोल खोल के बर्बाद क्यों करता है? नौकर ने कहा बाबूजी अभी तो 1 घंटा परिश्रम करके सारा कपड़ा मैंने सरिया के लगाया था, आपने फिर खोल के पटक दिया इसके सामने। मालिक कहता तू चुप कर, इसलिए इतने कपड़े दिखा रहा हूं, पता नहीं ग्राहक को कौन सी चीज पसंद आ जाए और एक कौन सी चीज ले बैठे। इसके खरीदते ही अपना सारा परिश्रम सार्थक हो जाएगा।
जैसे वो कपड़े का दुकानदार ग्राहक को एक बार में 200 वैरायटी, कलर, प्रिंट ये सब दिखाता है, पता नहीं कौन सा पसंद आ जाए, ऐसे हम भी सवेरे से लेकर रात तक की क्रिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक की क्रिया, प्रेम से लेकर दुश्मनी तक की जितनी क्रिया, वो सब हम ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए करें। न जाने किस बात पर ठाकुर रीझ जाए। श्री बिंदु जी ने कहा, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते, यही सब संत कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर किस बात पर रीझ जाए, पता नहीं किस बात पर खुश हो जाए। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलका का लगाते हैं, भोग छिलका का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि जाते हैं, दयानिधि जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर आई मधुपुरी सी गोपियों के
दुख व्यथा सुनकर न आए मधुपुरी से गोपियों के दुख व्यथा सुन के। द्रौपदी की दशा पर द्वारका से दौड़ी आती है, द्वारका से दौड़ी आती है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते दयानिधि रीझ जाते दयानिधि रीझ जाते। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर विचार किया। ठाकुर तो भावना देखता है, जब मूर्ति में प्रतीक मान करके उसकी पूजा की जा सकती है, राजा में प्रतीक मान के क्यों ना पूजा कर लूं। इसलिए श्री सेन भगत जी ने सेवा शुरू की। उबटन लगा नित्य नहलावे, उबटन लगा नित्य नहलावे, नृप की सेवा टहल बजावे, नृप की सेवा टहल बजावे, वाणी से हरि कीर्तन गावे, वाणी से हरि कीर्तन गावे, वाणी से हरि कीर्तन गावे, वाणी से हरि कीर्तन गावे। रोज समय पर आ जाते, पहले खूब तेल मालिश करते राजा की, फिर उपटन लगाते, फिर क्षौर कर्म करते, सर्दी होती तो गर्म पानी से, गर्मी होती तो ठंडे पानी से। राजा को अपने हाथ से मलमल के स्नान कराते, उनके वस्त्र साफ करते, कंघी करते, उनको तिलक करते। राजा भोजन करने बैठता, ये वहां से उठ के चले आते। लेकिन इतनी देर जो वहां रहते, चुप नहीं रहते थे। कभी कोई कीर्तन, कभी कोई कीर्तन। एक दिन तो ठाकुर जी को याद करके रोने लगे। मेरे अवध के राजा राम, दरस दिखला जाना,
मेरे अवध के राजा राम दरस दिखला जाना। मेरे अवध के राजा राम दरस दिखला जाना। मेरे अवध के राजा राम दरस दिखला जाना। तेरे दरस बिना बेकाम दरस दिखला जाना। तेरे दरस बिना बेकाम दरस दिखला जाना। मेरे अवध के राजा राम दरस दिखला जाना। मेरे अवध के राजा राम दरस दिखला जाना। पल पल तेरे गुण गण गाऊं। पल पल तेरे गुण गण गाऊं। पल पल तेरे गुण गण गाऊं। हर पल तेरे गुण गण गाऊं। तेरे दरस की आस लगाऊं। तेरे दरस की आस लगाऊं। आस लगाऊं। आस लगाऊं। आस लगाऊं। आस लगाऊं। तेरे दरस की आस लगाऊं। तेरे दरस की आस लगाऊं। अब हुई जीवन की शाम दरस दिखला जाना। अब हुई जीवन की शाम दरस दिखला जाना।